ओम शांति। 14 फरवरी 2022। आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सेंसिबल बन चलते फिरते, जहाँ भी सेवा करते रहो, बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकती हैं? उत्तर है, अब ये सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बात आ जाती है, वे अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं, गरीबी बलिहार जाते हैं। बाप शिव बाबा है दाता, वे तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है ना, देता है, लेता नहीं है। गीत है प्रीतम आन मिलो। बाबा कहते ओम शांति। प्रीतमाएं अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स अर्थात सजनियां। भक्तियां प्रीतम व साजन को बुलाती हैं। हम आत्माएं सब हैं, कौन? भक्तियां अर्थात प्रीतमाएं, ब्राइड्स सजनियां। हम अपने साजन शिव बाबा को बुलाती हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं, क्योंकि आत्मा रूप से सब ब्राइड्स हैं। एक साजन शिव बाबा की, चाहे शरीर से भाई हो चाहे बहन हो, तो कितने ढेरों के ढेर हैं, बुलाते हैं। तो इससे सिद्ध है जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, कितने ढेरों के बनाते हैं यादगार। तो यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, एक लंबी लिस्ट है। अब वे सभी मनुष्यों के यादगार ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंचे हैं। तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही, ये तो सब जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की पूजा करते हैं, है ना। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान को ही कहा जाता है, शिव बाबा को। फिर है कौन? आकारी देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर है ब्रह्मा और जगदम्बा, मुख्य वे हैं। ये तो सिर्फ बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंच बाबा, हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाबा द्वारा शिव बाबा, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं। जब बाप आए तब ही आकर अपना परिचय दे, है ना। जब आए तभी तो परिचय दे ना। हम बच्चों को ये तो पता है कि ऊंचे ते ऊंचे बाबा द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं दुनिया वाले। जब बाप आए तभी आकर अपना परिचय देवे ना। जब बाप नहीं आए तो कैसे अपना परिचय दे? आकर ही तो अपना परिचय देंगे ना। बाप शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता हूँ। अभी बाप अपने बच्चों से ही तो आकर मिलेंगे ना, और किसी से जाकर थोड़े मिलेंगे। बहुत आते हैं कहते महात्मा जी से मिले, यहाँ तो वे बात ही नहीं। यहाँ बाप और बच्चों का तल्लुक है, बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते। मुरली अर्थात क्या? बाबा में ज्ञान देते, बाबा टीचर बनम में शिक्षा देते हैं, बाप बनम से बातें करते हैं, है ना। तो बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबका वे फादर है शिव बाबा। वो लोग तो कहते हैं वे नाम रूप से न्यारे हैं। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं होती,
दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं। और बाबा का भी, शिव बाबा का भी नाम है शिव और रूप है ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल। तो नाम और रूप से न्यारी कोई चीज नहीं है। तुम बतलाती हो कि उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है। देश कौन सा? परम धाम। चित्र भी है, उनको बुलाते भी हैं। तो जैसे आत्माएं आती हैं परम धाम से यहाँ पार्ट बजाने, वैसे परमात्मा भी आते हैं। बाबा पार्ट बजाने नहीं आते, लेकिन ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर, अवतरित होकर हमें ज्ञान देने आते हैं। और हम आत्माएं अपना खुद का शरीर लेकर के पार्ट बजाती हैं। शिव बाबा का पार्ट है केवल ब्रह्मा तन का लोन लेकर के ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम बच्चों को ज्ञान देना। तो शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदी गण कहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हो वे आ नहीं सकते? मनुष्य कितने बुद्ध हुए। देखो बाबा बाप है ना, तो बाबा कहते मनुष्य कितने बुद्ध हुए। दिखाते भी हैं बैल की भ्रिकुटी में शिव। अब जानवर की भ्रिकुटी में बाबा कैसे आ सकता? वो थोड़ी ज्ञान सुना पाएंगा बैल। बैल भाषा भी नहीं जानते हैं। परमात्मा भी बरोबर भ्रिकुटी के बीच में रहती है। भगवान को भी आना होगा तो जरूर भ्रिकुटी के बीच में ही आएंगे ना। अब प्रदर्शनी में तुम ये भी समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है। नंदीगण असल में ब्रह्मा बाबा है, जिसमें शिव बाबा आकर के प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही ये भी समझा, मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है? अपने फादर का नाम नहीं जानते हैं कि फादर का नाम क्या है। कोई तो कोई बतला नहीं सकते। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे, फलाना ये, फलाना वो, फलाना वो, बहुत नाम सुनाएंगे। क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम सुनाएंगे। तो बहुत बाबा कहते लौकिक फादर का तो नाम झट सुना देंगे। बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते, अर्थात इन सब बातों को समझाते हुए बाबा इन सब बातों का सार समझाते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। अल्फ को नहीं समझते, अल्फ अर्थात अल्लाह शिव बाबा को नहीं जानते, अल्फ को नहीं समझते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये सब है भक्ति मार्ग। इसको ज्ञान मार्ग या सदगति मार्ग नहीं कहेंगे। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ठहरे, उनको भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा ये किसको पता ही नहीं है। एकदम बेसमझ है ना, बेजाने बेगाने हैं, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ, समझते हैं बस भगवान मिल गया। कहते हैं अरे मेरे को भगवान का दीदार हो गया, मेरे को मिल गया भगवान, मैं तो सदगति को प्राप्त हो गया, ये हो गया है ना, ऐसे बोलते हैं। परंतु साक्षात्कार से क्या फायदा, केवल दिखने से थोड़ी होता है। इससे मुक्ति को पा लिया, क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति देते हैं। वे है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता शिव बाबा। पतितों को पावन करता, दुख हरता, सुख करता। बाप तो है ही कैसा दाता, 2 कणे के बदले महल दे देते हैं। सुदामा का मिसाल है ना कि 2 मुट्ठी चावल देने से उसको इतने बड़े बड़े महल मिल गए। तो बाबा भी 2 कणे के बदले महल देते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाबा कहते हैं अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो।
तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। बाबा कहते अगर कोई सेंसिबल बच्चे हो ना तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं, एक दो को ज्ञान सुना सकते हैं। चलते चलते किसका मित्र बन जाना चाहिए, तब ज्ञान मित्र बन जाना चाहिए, उनको ज्ञान सुना देना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है, बहुत सहज ज्ञान है। वो परसों 12 तारीख की मुरली में मम्मा के माँ वाक्य थे ना कि कितना कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति में कहते हैं भगवान से मिलना है तो संस्कृत सीखो। अब आप सोचो कोई भोली भाली माता होगी या कोई भोले भाला भाई होगा, वो कैसे संस्कृत सीखेंगा। अभी भगवान से मिलने का इतना कठिन रास्ता बताते, संस्कृत सीखो, ये करो। बाबा तो ये कुछ भी नहीं करता है ना, संस्कृत सीखने की जरूरत ही नहीं है। देवताओं की भाषा ही हिंदी है और ज्ञान बिल्कुल ही सहज है। सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा का कब नाम सुना है, कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परम पिता कहने से भी सबका बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू नर्म चीज देखेगी तो डंक मारेगी ना, नर्म चीज देखेंगे ना तो डंक मारेंगी झट। तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखलाओ तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा ने एक दिन की मुरली में कहा था कि सारा मदार सर्विस पर है, जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो इसलिए सबको औरों को राजयोग सिखलाओ तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। तो ये समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, स्वर्ग की बादशाही का लेना है ना वर्षा। इसमें सारी बुद्धि की बात है, बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है। किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वे भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। बाबा कहते हैं शिव बाबा तो मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी देवी देवता का पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना ये है बड़ी मंजिल। और संग टूट जाए एक संग जुट जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ बाबा कहते सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। ये दुनिया कब्र दाखिल है ना, पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापस जाना है। फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे ना सभी राज्य। बोलो सभी राजा बनेंगे। हाथ सबने अच्छा उठाया, सब राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। याद की सर्विस अर्थात स्व की सर्विस। स्व की सर्विस क्या है? 8 घंटा बाबा की याद में रहना। कोई कहते हैं ये कैसे हो सकेगा? भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत है वे भी सब तरफ से बुद्धि हटाए कृष्ण को याद करते होंगे। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो। राम की राजधानी को याद करते होंगे, वो तो अयोध्या बताती है ना। तो बाबा कहते कि राम की राजधानी को याद करते होंगे। राम को याद करके राम की राजधानी में जाएं, ये भी मेहनत है। ऐसी बाबा ने अब राम शिव बाबा के बारे में बोला कि शिव बाबा राम को याद करके राम की राजधानी में जाएं, सतयुग में राम राज्य में। ये भी मेहनत है ना, बहुत ऊंची मंजिल है। राजा कोई बन पाते हैं, ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसे एक कहावत है ना।
तो बाबा कहते अंत काल जो स्त्री सिमरे। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सुगति हो। पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो। वापिस तो जाना है, परंतु कहाँ? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती है ना। भक्ति में तो बस मूंझते हैं तो भी भक्ति करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे कह देती है ना, अगर तुम भक्ति नहीं करते तो तुम नास्तिक है। ऐसे कह के उनको पहले ही डरा देते हैं, फिर चाहे वो मूंझे चाहे जो हो वो भक्ति करते ही रहते हैं, है ना, बेसमझ बन करके। तो बाबा कहते कि भक्ति से ऐसी ताकत नहीं मिलती जो एक सी बुद्धि लगा सके। सर्वशक्तिवान तो एक परम पिता परमात्मा ही है ना, शिव बाबा। उनका ही पार्ट नोंदा हुआ है आकर के ज्ञान देने का। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वे तो आते ही द्वापर में हैं। भगवान स्वयं आकर कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये नॉलेज बाप ही समझाती है। चित्रों पर कौन समझा सकता है? चित्रों पर तुम समझा सकते हो बाबा। हम बच्चों को कहते कि चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान। वे रहती हैं मूल वतन में, जो हम सब आत्माओं का भी घर है। वे भी ऊंचे ते ऊंचा है। हम देवताएं भी वहीं रहते हैं, अनादि रूप में, आत्मा रूप में। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, आकारी देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। वहाँ सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भभका है। जगदम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं है। जगदम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगदम्बा का भी देखो, तो रात दिन का फर्क है। लक्ष्मी का मंदिर देखने जाएंगे ना, इतना भक्ति का भभका है, इतना भभका है, बात मत पूछो। और अम्बा के मंदिर में जाएंगे ना, एकदम साधारण मंदिर है। तो रात दिन का फर्क है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि जगदम्बा संगम युग में जो जगदम्बा सरस्वती मम्मा है, वही जाकर के सतयुग में लक्ष्मी बनती है ना। तुम जानते हो ये भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण ही बनाए हैं, तो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगदम्बा को कहाँ काला भी बनाते हैं। साउथ इंडिया में आप जाओगे ना, साउथ की तरफ, तो वहाँ हर देवी देवता की मूर्तियाँ काला बनाती हैं। विष्णु को भी तिरुपति बालाजी ऐसे कुछ कह करके काला मंदिर बनाती हैं। तो बाबा कहते कि काला मंदिर भी बनाती हैं। अभी तुम जानते हो कि संगम पर हम ये राजयोग सीखकर भविष्य में कितने शोभनिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सुतो ज्ञान से ही होती है। बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात ही नहीं। अभी गौ के मुख से जो गौ मुख दिखाती हैं, उसकी कोई बात ही नहीं। कृष्ण को भी संगम पर उसके अलग नाम रूप संगम में होता है ना कृष्ण का, तो संगम युग पर बाबा उसको वर्षा देते हैं। फिर वहां जाकर के वो आत्मा कृष्ण के नाम रूप में जन्म लेती है। संगम होने कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है, और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगदम्बा बनती है। तो जगदम्बा सो लक्ष्मी, लक्ष्मी सो जगदम्बा। ये है ब्रह्मा का कुल, ब्राह्मण कुल है ना, तो ब्रह्मा का कुल। सो फिर बनता है देवी कुल। देवी कुल के फिर 84 जन्म लेती हैं, तो अंत में आकर कौन से कुल के बनते हैं? रावण कुल के बनते हैं, शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना।
धारणा नहीं होती तो कहेंगे डल हेड, एकदम डल बुद्धि है। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आप ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहती हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो, है ना, सेंसिबल बच्चे बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज अर्थात एकदम बुद्धिमान, कोई डल तो होते हैं, कोई पास विद ऑनर, कोई फेलियर होते हैं तो सब बच्चे। परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए, है ना, कि खुशी में क्या हो जाए, खुशी में एकदम झूम उठे। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो न सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। ज्ञान नैनहीन को अंधा कहा जाता है। ज्ञान से जो आत्माएं नैनहीन है ना, दुनिया में सब आत्माएं, उनको अंधा कहा जाता है और उनकी लाठी एक शिव बाबा ही है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी तुम जानते हो? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हैं हम ही परमात्मा हैं। सबकी अलग अलग मतें हैं। द्वैत अद्वैत राज्य जो है ना वो सतयुगी था, यहाँ कलयुग में द्वैत राज्य है। सबकी अलग अलग मतें हैं। कोई कहते हैं गॉड इज वन, कोई कहते हैं कि गॉड सर्वव्यापी है, और कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते। सबकी मतलब अपनी अपनी अलग अलग मतें हैं। कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है ना, एकदम सर्विसेबल बच्चे होते हैं, सर्विस के पीछे बहुत दौड़ते हैं। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए, ये लॉ नहीं है। सन शोज फादर, बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते भी रहेंगे, क्यों में बाहर बैठ जाएंगे। ओ पाया कितने मनुष्य गए, ये तो सभी का बाप है शिव बाबा, है ना। ये तो पोप का भी बाप है ना, पूरी दुनिया का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला है, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है शिव बाबा। वे झूठे आशीर्वाद देते हैं। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है। हम वरदानी मूर्त है ना, तो हमको सबको ब्लेसिंग देनी है। सबके लिए दिल से दुआएं ही निकले, है ना, किसी के लिए भी बद्दुआ नहीं निकले। न समझने के कारण वे समझते हम ब्लेसिंग करते हैं। यहाँ तो आती हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है वह नहीं। परम पिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वे किसकी भी बुद्धि में नहीं है, क्योंकि वे बाप है ना, विज्ञान का सागर है। वो जितने क्लियर और अच्छी नॉलेज देते हैं, सत्य नॉलेज देते हैं, अविनाशी ज्ञान देते हैं, उनसे सच्ची या इतनी सहज नॉलेज कोई दे न सके। बाप कहते हैं ये आए तो हम इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दें, मनुष्य से देवता बनाए, स्वर्ग का सैपलिंग तो लगना ही है। हम समझ जाएंगे ये किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे। कहती हैं हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार,
पहली पॉइंट है कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता और बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों। स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।